फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी इस क्लास के अंदर। और आज हम देखने वाले हैं जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनको लोवेस्ट फॉर्म में किस टाइप से चेंज करेंगे। टॉपिक हमारे पास क्या रहेगा कि रेशनल नंबर अगर आपको दिया है तो आपको उसको चेंज करना होगा एक लोवेस्ट फॉर्म में। लोवेस्ट फॉर्म या हम कह सकते हैं इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने वाले हैं। तो हम किसी भी नंबर को लोवेस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे, उसके लिए हम इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं। जैसे आपके पास दिया हुआ है 2/10 और क्वेश्चन क्या था, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द लोवेस्ट फॉर्म। तो हम चेंज काय में करने वाले हैं, लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करने वाले हैं। तो आप देखो 2 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10। तो अब आपको जब इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि जो दोनों नंबर हमारे पास दिए हुए हैं, आपके पास नंबर क्या दिया हुआ है 2 और 10 ये दिया हुआ है। तो आपको ये करना है कि एक ऐसा नंबर आपको चूज करना है जिसकी टेबल से ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। आपको नंबर ऐसा चूज करना है जिसकी हेल्प से दोनों नंबर डिवाइड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम एक को तो डिवाइड कर दे दूसरे को डिवाइड नहीं कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ये दो नंबर है, आपने कहा सर 10 जो है वो 5 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, पर 5 के टेबल से क्या 2 डिवाइड हो सकता है? क्या 2 5 के टेबल में 2 आता है? नहीं। इसका मतलब हम 5 के टेबल से दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते। पर अगर मैं 2 की टेबल देखूं तो 2 के टेबल से डिवाइड करने पर 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 की टेबल से हम 10 को भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 की टेबल में 10 कितनी बार में आता है? 2 5 जा 10। इसका मतलब 2 की टेबल में 5 10 भी आ रहा है। कितने टाइम्स में आ रहा है? 5 टाइम्स में। तो हम जब इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम उसी ट्रिक का यूज करेंगे। आपको क्या करना है, एक ऐसा नंबर लेना है जिससे दोनों नंबर क्या हो सकते हो, डिवाइड हो सकते हो। तो हमने यहाँ पर 2 को डिवाइड कर दिया 2 से और 10 को भी हमने डिवाइड कर दिया 2 से। तो 2 से जब 2 को डिवाइड किया तो कितना आया आपके पास 1/10 को जब आपने 2 के टेबल से डिवाइड किया तो 2 5 जा 10, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1/5। आपको ये तब तक डिवाइड करना है जब तक ऐसा नंबर ना आ जाए कि वो डिवाइड होना बंद हो जाए। जैसे ये 1 सिर्फ 1 की टेबल से ही डिवाइड हो सकता है, 5 की टेबल से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब हमारे पास ये सबसे क्या हो गया, इसका लोवेस्ट फॉर्म हो गया, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/5। ऐसे ही हम एक एग्जांपल और देखते हैं। आप सेकंड ऑप्शंस ले लें। सेकंड ऑप्शन हमारे पास दिया है -36/180, ये हमारे पास है। तो अब अगर आपके पास -36 और 180 दिया है तो हम किस टेबल से इसको डिवाइड करें? हम चाहे तो सबसे छोटी टेबल से भी कर सकते हैं और हम चाहे उससे बड़ी टेबल से भी कर सकते हैं, जिससे आप चाहें उससे डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले जिस टेबल से हमारे पास डिवाइड हो रहा है, जैसे हम चाहते हैं यहाँ पे 2 की टेबल से मैं जानता हूँ 2 की टेबल से 36 और 2 की टेबल से 180 दोनों कैंसिल हो सकते हैं, दोनों डिवाइड हो सकते हैं, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इससे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है? इससे बड़ा नंबर हमारे पास ये दोनों हमारे पास 9 की टेबल से भी हो सकता है। 9 की टेबल में आप जानते हैं 36 आता है और 9 की टेबल में 18 भी आता है। आप इसको 6 की टेबल से भी कर सकते थे और 9 की टेबल से भी कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट 18 की टेबल से भी कर सकते हैं। तो कहने का हमारे पास है जो हमारे पास हम जैसा चाहते हैं उस टेबल ये होना चाहिए कि दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो। तो मैं यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ 9 की टेबल से। तो जैसे आपने लिखा -36 और अपॉन 180 और हमने इसको डिवाइड कर दिया 9 की टेबल से, इसको भी डिवाइड कर दिया आपने 9 की टेबल से। ठीक है, आइए डिवाइड करते हैं। तो अब आपके पास जो है 9 की टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है? 9 की टेबल में 36 आता है हमारे पास 4 टाइम्स में। 9 4 जा 36, तो ये हमारे पास हो गया -4 अपॉन, अब यहाँ पे 9 की टेबल में 180 तो नहीं होता है तो हम 18 जानते हैं ना, हम डिवाइड करते देख रहे हैं। तो 9 2 जा 18, अब 0 बचा है तो 0 एज इट इज लिख दिया आपने, ये हमारे पास डिवाइड हो गया। तो कितना आया -4/20। अब -4/20 आया तो मैं तो ये जानता हूं कि हमारे पास जो -4 होता है वो किसी और टेबल से भी डिवाइड हो सकता है, 2 की टेबल से हो सकता है। तो
तो क्या 2 के टेबल से 20 भी डिवाइड हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो आपको फिर वापस डिवाइड करना है। तो आपने -4/20 को दोबारा डिवाइड कर दिया कितने के टेबल से? 2 के टेबल से। ये भी किसके टेबल से हो रहा है? 2 के टेबल से। तो आपने 2 के टेबल से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया आपका? 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और 0। यहाँ पे साइन माइनस था तो आपने माइनस लगा दिया। तो आपके पास कितना आ गया? -2/10। अब आप देख रहे हैं दोबारा आ गया। तो दोबारा हमारे पास 2 के टेबल में 2 भी आता है और 10 भी आता है, जैसा आपका फर्स्ट क्वेश्चन था 2/10। ये अभी हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू कितना आया था? 1/5। तो इसका मतलब जब वापस में इसको 2 के टेबल से जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है वैसे अगर मैं इसको भी वापस 2 के टेबल से डिवाइड करूं तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा? -1/5। तो ये सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन यहाँ पे बना हुआ है ये मैं दोबारा यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, बट जो -2/10 दिया हुआ है एज इट इज हमने जैसे यहाँ पे डिवाइड किया है 2 के टेबल से वैसे हमको यहाँ पर भी डिवाइड करके देखना है। तो आप इन क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि सबसे छोटे नंबर से ही डिवाइड करें, हम जिस टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, बस ध्यान क्या याद रखना है? आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि नंबर वो हो जिसकी टेबल से दोनों नंबर डिवाइड हो। आपको ऐसा ही नंबर चूज करना है जिससे दोनों क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए, तभी हम उससे आगे का उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस बेस पर हमारे पास जो है हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। अगला ऑप्शंस लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर 3 यहां पे दिया है 91/364। तो 91 को हम 364 से क्या करने वाले हैं? मतलब इन दोनों को आप क्या करने वाले हैं? लोवेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने वाले हैं। तो आप बताओ कि 91 और 364 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि दोनों नंबर हमारे पास डिवाइड हो जाए। तो आपको सबसे पहले तो वो नंबर देखना है जिससे ये दोनों हमारे पास क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। आप जानते हैं पीछे यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 के टेबल से पॉसिबल नहीं है। 1 + 9 3 के टेबल से भी पॉसिबल नहीं है, 4 की टेबल से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 की टेबल से भी पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है 7। तो हम इसको 7 की टेबल से डिवाइड करके देखते हैं। तो आपने 7 की टेबल से डिवाइड किया, सबसे पहले आपने 91 को डिवाइड करके देख लिया। किस टेबल से? 7 की टेबल से। बताओ 7 1 जा 7, कितना रिमेंस बचा हमारे पास यहाँ पर? 2। नोट किया आपने ऊपर से 1 21। अब 7 की टेबल से 21 डिवाइड कर सकते हैं कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है 7 की टेबल से 91 डिवाइड हो रहा है। तो क्या 7 की टेबल से 364 भी डिवाइड होता है? देखते हैं। तो हमने देखा 364 डिवाइड बाय 7 करके देखते हैं। कब हमारे पास यहाँ पे 7 की टेबल से सबसे पहले कितना आएगा? 36, 2 नंबर लेना है आपको। तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो आपने 35 लिया कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। अब रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास यहाँ पर? 6 में 5 लेस करने पर 1, ऊपर से नोट किया आपने 4 14। 7 की टेबल से हमने 14 को डिवाइड किया, कितना आएगा? 7 2 जा 14। तो दोनों नंबर डिवाइड हुए या नहीं हुए? दोनों नंबर डिवाइड हो गए। तो इसका मतलब हम यहाँ पर 91 और 364 को सेम नंबर 7 से डिवाइड करने वाले हैं। किससे डिवाइड करने वाले हैं हम? 7 से। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 91 को 7 से डिवाइड करने पर कितना आया था? 13। तो आपने लिख दिया 13। अब अगला कौन आ रहा है? 364 को जब आपने 7 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया था? 52। तो आपने यहाँ पे लिख दिया अपॉन 52। बस, तो ये हमने डिवाइड करके देख लिया दोनों को। ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है? अब आपको ये देखना है कि क्या दोनों नंबर वापस डिवाइड हो सकते हैं? क्या ये दोनों नंबर फिर डिवाइड हो सकते हैं? तो आपको अब 13, क्योंकि 13 जो होता है 13 की टेबल में ही आता है, तो आपको 13 की टेबल पता होना चाहिए। क्या 13 की टेबल में 52 आता है? यस। 13 4 जा 52। तो अब हमारे पास जो है हम यहाँ पर इसको 13 की टेबल से डिवाइड करेंगे।
किस टेबल से करेंगे आप डिवाइड? 13 के टेबल से। तो 13 को हम 13 के टेबल से डिवाइड करेंगे और 52 को भी डिवाइड करेंगे आप किसके टेबल से? 13 के टेबल से। तो 13 1 जा 13 और 13 4 जा 52, तो ये 4 टाइम्स में। अब ये 1/4 आपका आंसर हो गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका लोवेस्ट फॉर्म। तो इस टाइप से हमारे पास हम सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको चेंज करेंगे। ऐसे ही एक और ऑप्शन देखते हैं आप, ऑप्शन नंबर 4, 15/25। बहुत इजी, आप सभी को पता लग गया होगा कि हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, पता लगा ना? तो वैसे ही अब हमारे पास जो है सबसे पहले आप किससे डिवाइड करेंगे? डायरेक्ट 5 के टेबल से। तो आपने 15 को डिवाइड कर दिया 5 के टेबल से, 25 भी हम जानते हैं कि 5 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो अब आपके पास जो है 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3/5 हमारे पास इसका क्या हो जाएगा? लोवेस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इस टाइप से आप बाकी जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि हम लोवेस्ट फॉर्म में हम कैसे चेंज करेंगे। आपको इसके अंदर क्या ध्यान रखना है कि आपको नंबर वही लेना है जिससे दोनों नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारे पास डिवाइड हो सकते हैं, हम उसी का यूज कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ ऊपर वाले को डिवाइड करते हो नीचे वाले को ना करें, ये नीचे वाला डिवाइड हो जाए ऊपर वाला ना हो, तो वो गलत होगा। दोनों नंबर हमारे पास सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो उसका लोवेस्ट फॉर्म होगा। अगर आपको नहीं पता लगे तो आप टेबल बना लो, टेबल बना के डिवाइड करो, ठीक है? या पहले जैसे आपने डिवाइड करके देखा था, आप डिवाइड करते जाएं, फिर उसके बाद जो आंसर आए वो लिखते जाएं। तो इस टाइप से हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व आउट होगा। जैसा हमने पहले क्वेश्चन में देखा, अब वैसा ही उसी के बेस पर आपको यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। अब इन फिलिंग द ब्लैंक्स में करना क्या है आपको? तो जैसे यहाँ पे पहला लिखा हुआ 2/3 इक्वल, यहाँ पे ब्लैंक दे दिया और नीचे दे दिया होते 135। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपको कंप्लीट दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे वाला नंबर है और यहाँ पे भी नीचे वाला नंबर आपके पास है, तो आप ऐसा करें कि सबसे पहले इस 135 को इस 3 की टेबल से डिवाइड करके देखें। तो आपने 135 को डिवाइड करके देखा किस टेबल से? 3 की टेबल से। तो डिवाइड करने पर कितना आएगा? तो हमने इसको डिवाइड करके देखा कि हमारे पास 135 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 12, ठीक। आगे यहाँ बचा हमारे पास 1, ऊपर से नोट किया 5 15। अब 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है? 3 5 जा 15। तो ये हमारे पास जो आया वो कितना आ रहा है? 45। तो डिवाइड करने पर आप जानते हैं कितना आएगा? 45। तो अब आपको क्या करना है कि जो नंबर आपके पास आ रहा है 45, उस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है काय में? ऊपर वाले नंबर में। तो ऊपर कितना दिया आपको? 2। तो 2 में आप मल्टीप्लाई कर दे, जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आया है वो कितना आया? 45। तो 45 का, तो जब 2 में मैंने 45 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 90। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 90। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? 90। तो इस बेस पर जो हमारे पास है आंसर हो जाएगा 2/3 इज इक्वल 90/135। ये आपका आंसर होगा। ऐसे ही अब हम इसका सेकंड ऑप्शन देखते हैं। यहाँ दिया है 5 और यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 216। अब आप यहाँ पर सबसे पहले इस 90 को इस 5 से डिवाइड करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे नीचे वाले को डिवाइड किया था। ऐसे अब आपके पास ऊपर वाले दोनों नंबर दिए हुए हैं, तो आपको इस 90 को 5 से क्या करना है? डिवाइड करना है। कर दें तो हमारे पास जो है 90 डिवाइड होने वाला है 5 की टेबल से, कितना आएगा हमारे पास? तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 90 को आपने डिवाइड कर दिया 5 से, 5 5 5, बैलेंस कितना बचेगा यहाँ पर? 4। तो 0 40। 5 की टेबल 40 कितने टाइम्स में आता है? 8 टाइम्स में। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है? 18। तो इसे डिवाइड करने पर आता है 18, ठीक है।
पहले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि इस साइड वाला आपको नंबर निकालना था। बट अब साइड चेंज है, देखें आप, पहले दोनों नंबर दिए थे और सेकंड वाले में हमारे पास ऊपर वाला नंबर नहीं दिया था, अब इसमें उल्टा कर दिया, पहले वाले में नीचे वाला नंबर नहीं दिया और सेकंड वाले दोनों नंबर दे रखे हैं। तो अगर ऐसा होगा तो अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, अब आपको जो आंसर यहाँ पे आ रहा है उसी से इसको डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड। तो 216 को आप डिवाइड करेंगे 18 से, ये बात ध्यान रखना। हमने यहाँ पर पहले क्या किया था, मल्टीप्लाई, और अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिवाइड, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम अब 216 को डिवाइड कर देंगे 18 से, तो 18 बन जाए 18। अब यहाँ पर 11 में से 8 माइनस कर दो 3, यहाँ पर हमारे पास 0, यहाँ बचा आपका 6। अब 18 की टेबल में 36 आता है, कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में, तो ये आपका 36। तो ये आपका आंसर आ रहा है 12, तो यहाँ पे डिवाइड होने पे 12 आता है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, 5 अपॉन ब्लैंक में कितना आ जाएगा, 12 इज इक्वल 90 अपॉन 216, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अपना क्वेश्चंस को आपको सॉल्व आउट करना है। जो ब्लैंक हमारे पास दिया है उसको आप फुलफिल करेंगे, कंप्लीट करेंगे।